Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. Please do subscribe my channel and press the bell icon in order to get the new lecture videos. So here we start chapter number 7, Organic Chemistry, second year, and the topic is some features of organic compounds. पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन, स्पेशल एंड यूनिक नेचर ऑफ कार्बन जो है वो क्या होती है। कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन एट प्रेजेंट। कार्बन एक बहुत ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बनाता है। एंड व्हाट इज़ रीज़न? द मेन रीज़न फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ द carbon atom can link with other carbon atom by means of covalent bond and form the long chains and rings that may be straight or branch। यानी कार्बन में ये एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कार्बन में कि वो डिफरेंट अदर कार्बन एटम्स के साथ लिंक करता है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड और लॉन्ग चेन्स बनाता है। वो रिंग्स भी हो सकती हैं, वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती हैं, वो ब्रांच चेन भी हो सकती हैं। So, the unique property of carbon self-linking with other carbon atom is catenation। तो जो कार्बन की एबिलिटी है कि जिससे ये अदर कार्बन एटम के साथ लिंक करेगा, ख़ुद को ज्वाइन करेगा थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, तो उसे हम कैटिनेशन कहते हैं। सो हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कैटिनेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन एटम अदर कार्बन एटम्स के साथ लिंक है थ्रू सिंगल बॉन्ड। और जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसमें 3 कार्बन एटम्स लिंक हैं और उस स्ट्रक्चर को हम प्रोपेन कह रहे हैं। और ये एक सिंगल स्टेट चेन स्ट्रक्चर है। और स्टेट चेन स्ट्रक्चर में आप ये देखें कि जो स्टार्टिंग कार्बन है प्रोपेन का और जो लास्ट कार्बन है प्रोपेन का वो फ्री है, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग एंड और जो लास्ट एंड है वो फ्री हैं, वो आपस में लिंक नहीं किए हुए। सो दिस इज़ अ स्टेट चेन स्ट्रक्चर जो कि कैटिनेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ब्यूटेन है जिसमें टोटल 4 कार्बन एटम्स जो हैं वो लिंक किए गए हैं। और इनकी लिंकिंग जो है देखें, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन एटम्स के दरमियान में और सिंगल बॉन्ड में ये लिंकिंग शो कर रहे हैं। और ये लिंकिंग जो है वो आप देखें कि इसमें भी जो स्टार्टिंग वाला कार्बन एटम है और जो लास्ट कार्बन एटम है ब्यूटेन का वो एंड्स फ्री हैं। सो दिस इज़ अ स्टेट चेन स्ट्रक्चर। एंड द लास्ट वन इन दिस पिक यू कैन सी द कार्बन एटम्स आर ज्वाइन विद ईच अदर। यानी कार्बन एटम जो है इसमें वो फ्री स्टेट स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बना रहे, बल्कि उसमें उसका स्टार्टिंग एंड और लास्ट एंड जो है वो आपस में ज्वाइन किया हुआ है। और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी साइक्लिक फॉर्म जो है वो बना रहा है। अब आप इसमें ये देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसमें कार्बन जो है वो डिफरेंट अदर कार्बन एटम्स के साथ लिंक किया हुआ है। तो अभी मैंने आपको यही बताया कि ये यूनिक प्रॉपर्टी है, एक स्पेशल फीचर है कार्बन का, एक स्पेशलिटी है कार्बन की जिसमें कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक करेगा और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं दैट इज़ कैटिनेशन। सो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। इस नेक्स्ट स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आप देखें डिफरेंट कार्बन एटम्स जो हैं वो लिंक किए गए हैं और लिंकिंग इनकी देखें सिंगल बॉन्ड है डिफरेंट कार्बन एटम्स के दरमियान में और हाइड्रोजन एटम जो है वो आउटसाइड ओरिएंटेड है, ठीक है। और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यानी इसमें जो कार्बन के एंड्स हैं स्टार्टिंग और लास्ट एंड वो फ्री नहीं है। सिमिलरली जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेकंड वन, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, यानी आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 4 कार्बन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट है और 4 कार्बन एटम में जो स्टार्टिंग एंड था और जो लास्ट एंड था वो फ्री नहीं है, बल्कि वो आपस में ज्वाइन किए हुए हैं। सो दीज आर साइक्लिक स्ट्रक्चर और ये फ्री एंडेड स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है, यानी ये स्टेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है, आप इनको साइक्लिक स्ट्रक्चर कहेंगे और ये आपको कैटिनेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये जो थर्ड वन है, दिस इज़ साइक्लिक एंड दिस इज़ साइक्लिक प्रोपेन। इसमें टोटल 3 कार्बन एटम्स
जो है वो प्रेजेंट है इसके 3 कॉर्नर्स पे, और हाइड्रोजन जो है वो आउटसाइड इसके ओरिएंटेड है। एंड द नेक्स्ट वन, दिस इज़ अगेन द साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लोब्यूटेन। ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है। और साइक्लिक क्यों है? आई रिपीट कि इसमें जो इसके एंड्स हैं यानी स्टार्टिंग एंड और जो लास्ट एंड है कार्बन चेन का, वो फ्री नहीं है। कार्बन के बारे में हम ये भी कहते हैं, कैटिनेशन के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें कार्बन एटम अदर कार्बन एटम्स के साथ ही लिंक किया है, बट इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स विद अदर कार्बन एटम्स with other atoms such as nitrogen, sulfur and oxygen। यानी कार्बन अदर कार्बन एटम से लिंक करने के साथ साथ डिफरेंट वैरायटी ऑफ अदर एटम्स के साथ भी लिंक करता है अदर देन कार्बन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, ये स्पेशलिटी भी कार्बन जो है वो शो करता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें, फर्स्ट एग्जांपल में इथाइल ग्रुप जो है वो देखें, पूरा इथाइल ग्रुप है, ये SH के साथ अटैच है। ठीक है, सल्फ़र के साथ कार्बन ने अपना लिंक बनाया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है अल्कोहल है, और अल्कोहल में देखें इसमें कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अपना लिंकेज जो है वो शो किया है। सो इन दिस केस it is showing its linkage with the other atoms except carbon. So here is another feature of organic compound, non-ionic character of organic compound. तो students organic compounds जो होते हैं that are basically covalent compounds and they have a covalent bond, and as you know the covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons between the atoms, so they don't give the ionic reactions। क्योंकि इनमें आयन्स नहीं है, इनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये आयनिक रिएक्शंस जो हैं वो नहीं देंगे। सो organic compound have covalent linkage, covalent bond and that may be polar or non-polar। यानी organic compounds जो हैं as I already said कि इनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवलेंट लिंकेज प्रेजेंट है, और वो कोवलेंट लिंकेज या इनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो पोलर भी हो सकती है एंड सिमिलरली वो नॉन पोलर भी हो सकती है। अगर तो इनमें पोलर एंड्स हैं, ठीक है, तो उस बॉन्ड को हम कह देंगे डेट इज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और अगर उसमें पोलर एंड्स नहीं हैं तो हम उससे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ इट्स कंपोजिशन। तो हमें ये चीज़ पता है कि बेसिकली अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कार्बन जो है एक बेसिक कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बट इसमें डिफरेंट अदर एटम्स भी जो है वो हो सकते हैं, और डिफरेंट एटम्स में नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फ़र हो सकता है एंड सो ऑन। सो कार्बन इज़ बेसिक कंपोनेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and they can contain more other atoms too। So next important feature of organic compounds is complexity। ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स काफ़ी लार्ज होते हैं, और अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। So we can say organic compounds are usually large and structurally complex compounds। So अगर हम इसके एग्जांपल डिस्कस करें तो इनमें जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, यानी शुगर्स हैं जिन्हें हम सैकराइड्स भी कहते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट द प्रोटीन एंड स्टार्च। प्रोटीन्स के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स बेसिकली हमें पता है कि जब डिफरेंट नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मैसेज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड and the feature of organic compound is isomerism, the most important thing। This is very common
phenomena in organic compound, and we can say organic compounds that have same molecular formula but different structure. So students, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बेसिकली वो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स की हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं डैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट स्ट्रक्चर. इसमें जो एग्जांपल्स यहाँ शो की गई हैं, फर्स्ट एग्जांपल में स्टूडेंट्स आप देखें, फर्स्ट अल्कोहल है जिसमें आप देखें CH3 CH2OH है, एंड सेकेंड वन इज़ ईथर जिसमें ऑक्सीजन जो है वो दरमियान में प्रेजेंट है और इसके साइड्स पे ऑन बोथ साइड CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है. अब स्टूडेंट्स यहाँ आप ये चीज़ जो है वो नोटिस कर सकते हैं, बज़ाहिर यहाँ जो दोनों फार्मूलाज दिए गए हैं इनमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम है वो सेम है. एज़ यू कैन सी, अगर हम कार्बन की बात करें तो दोनों स्ट्रक्चर में कार्बन जो है वो 2 है, ठीक है. और इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन्स की बात करें, हाइड्रोजन एटम्स की, तो अल्कोहलिक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें आप देखें उसमें हाइड्रोजन का जो नंबर है डेट इज़ 6. और इसी तरह जो सेकेंड स्ट्रक्चर है ईथर का, उस पर भी हाइड्रोजन जो नंबर शो कर रहा है डेट इज़ 6. एंड सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करें तो अल्कोहल में 1 ऑक्सीजन है एंड सिमिलरली ईथर में भी 1 ऑक्सीजन है. सो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है, बट द ओनली डिफरेंस इज़ इन इट्स स्ट्रक्चर. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट फिनोमेना इज़ नोन एज आइसोमेरिज्म. सो हियर आर सम अदर एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल में स्टूडेंट्स देखें, एक पेंटेन का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है. और पेंटेन ये कैसे है, इसमें टोटल 5 नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. अब इसमें देखें, अगर हम लेफ़्ट से स्टार्ट करें और काउंटिंग करें, ठीक है, तो जो कार्बन नंबर 2 है जिस पे हाइड्रोजन एटम को इनसर्कल किया गया है, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह जो लास्ट एंड पे सर्कल है मिथाइल ग्रुप है उसको अगर हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है डेट इज़ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ डेट इज़ आइसोपेंटेन. और आइसो स्टूडेंट्स हम किसे कहते हैं कि जब भी कार्बन नंबर 2 पे कोई ग्रुप लगा हो तो उसमें हम उसको क्या कहेंगे, डेट इज़ अ आइसो स्ट्रक्चर. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भी आपको आइसोमेरिज्म जो है वो शो कर रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया, स्ट्रेट चेन है. सिमिलरली जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको ऑलरेडी जो बताया है आइसोपेंटेन, इसमें कार्बन नंबर 2 पे CH3 ग्रुप जो है वो लगा हुआ है. और अगर इसको हम IUPAC के मुताबिक नेमिंग दें तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 मिथाइल. और जो स्ट्रेट चेन दी गई है ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन, ठीक है, तो इसको हम कह देंगे दिस इज़ 2 मिथाइल ब्यूटेन. इसी तरह अगर कार्बन एटम सेंटर में हो और इसके साइड्स पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नियो स्ट्रक्चर कहते हैं. और यहाँ पे ये है नियो पेंटेन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर व्हेन यू विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑल द स्ट्रक्चर्स दैट आर सेम. सो here you can say this is showing the phenomena of isomerism. So here is another example. First is the 2-aminophenol, second one is 3-aminophenol. 3-aminophenol mean अमाइनो ग्रुप जो है वो 3 पोजीशन पे है रिंग के. इसी तरह 4-aminophenol है, इसमें जो अमाइनो ग्रुप है वो 4th पोजीशन पे है, यानी 4th कार्बन एटम जो रिंग का है उस पे है. सो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सब में जो इनका एक्चुअल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो सेम है C6H7 एंड NO, बट देयर इज़ डिफरेंस इन इट्स स्ट्रक्चर. सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ आइसोमेरिज्म. सो वर्ड्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम रेट्स की बात करें कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है, वेदर इट इज़ स्लो वेदर इट इज़ फास्ट, तो हम कहते हैं द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली स्लो एंड दे अकर विद अ स्लो रेट एंड दे रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट. Next one is the solubility.
अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में हल नहीं होते, और ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, लाइक अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, एंड सो ऑन, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एट्सेट्रा। सोलिबिलिटी के बारे में जब भी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है। तो जो पोलर है वो पोलर में सोल्यूबल होगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में सोल्यूबल होगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ इट्स स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टूडेंट्स जो स्टेबिलिटी है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनके अगर हम मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, और अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी जो हैं वो कम होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये स्टेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो इनके कम हैं एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और ये वॉलेटाइल होंगे इन नेचर, ठीक है। और अगर हम इनका कंपैरिजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ करें तो एज़ वी नो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होती है, और आयनिक बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Next important property of organic compound is its combustibility. Organic compounds में as we know these are basically carbon containing compounds, इनमें जो basic component है वो carbon होता है। So if they contain higher percentage of carbon, so these are considered as combustible compounds, ठीक है। तो जितना ही किसी भी compound में carbon content ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा जो है वो combustion शो करता है। And the last one is the electrical conductivity. Organic compound are poor conductor of electricity. So what's the reason of its poor conductivity? Is that due to the presence of covalent bond, we can say these are the bad conductor of electricity. And whereas if we discuss about the inorganic compounds, सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम जानते हैं कि उनमें आयनिक बॉन्ड होती है, और आयनिक बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा आयंस जो है वो आयनिक बॉन्ड जो होगी वो आयन से मिलके बनती है, और जिस भी चीज़ में आयंस होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कनेक्टिविटी शो करता है। सो अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दीज आर द पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेदर ये एक्वस फेज में हो यानी वाटर में आयंस जो है वो प्रेजेंट हो, वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन द molten state. So these are some properties of organic compounds. I hope you understand the whole concept of organic compounds feature. If you have any doubt then you can discuss with me in the comment section below. Thank you for watching my video. Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you all.